कृष्ण बलराम बड़ी बड़ी योद्धाओं के ऊपर होते उसे उठा भी नहीं जा रहा है, तो कंस सोचता है इतने बड़े बड़े योद्धा ये नीचे बड़े बड़े क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। अब तो उन्हीं से पूछोगे क्या बीत रही है, भगवान से लड़ रहे, भगवान से बहुत देर हो गई नीचे ऊपर करते हुए। कंस ने कहा मार डालो। कृष्ण बलराम ने कहा अभी मारते मामा, हम नहीं छोड़ेंगे, आपके आदेश की प्रतीक्षा थी। मैं अपने वीरों से कह रहा हूं, हम क्या तुम्हारे वीर नहीं, हम आपकी प्रजा नहीं है क्या? अब देखो हमारी वीरता, सामने वाले का एक हाथ पकड़ा, बस घुमाया और दे मारा। ये स्थिति लड़ने वाला योद्धा जो आता है, दूसरा योद्धा आता है, वो देखता है तो कांपता है। कृष्ण बलराम के सामने जाने से पहले कांपता है, उसकी ताकत खत्म। भगवान कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, बहुत देर नहीं लगेगी, आजा आजा। आया, एक हाथ पकड़ा, घुमाया, दे मारा, घुमाया, दे मारा, घुमाया, दे मारा। कुछ ही क्षणों में नीचे जितने भी योद्धा कंस ने लगाए थे सब खत्म, और दोनों भाइयों ने छलांग लगाई ऊपर। कंस के पास पहुंच के उसके बाल पकड़े और झकझोर दिया और कहा मामा, जिस प्रकार आपने माता देवकी के केस पकड़ के पृथ्वी पर पछाड़ा था ना, वो स्थिति आज तेरी होगी मामा, तेरी। कंस ने झटके से हाथ छुड़ा लिए। कंस ने कहा कृष्ण बलराम क्या समझ रहे हो, तुमने मेरे वीर योद्धाओं को मार दिया, मुझे मार दोगे? नहीं, ऐसा सोच रहे हो तो तुम ठीक नहीं सोच रहे, क्योंकि जितने भी योद्धा तुमने मारे हैं मेरे द्वारा सब हारे हुए थे, सबको मैं जीत के लाया था, जीत के। हाँ, तुम यदि भगवान हो, अवतारी हो, तो मुझे मार सकते हो, ये मैं जानता हूं। अवतारी नहीं हो, भगवान नहीं हो, तो ये भी मैं जानता हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। अवतारी हो, तुम्हें अवतारी किसने बनाया? मैंने बनाया, मैंने। अरे मैं पाप नहीं करता तो तू अवतार क्यों लेता? मैंने पाप किया, तूने अवतार लिया। मैंने सुना था प्यासा कुएं के पास जाता है, पर आज मैं देख रहा हूं कुआं प्यासे के पास आया है। मुझे पापी का पाप पहाड़ धोने घर बैठे गंगा आई है। भगवान इन बातों का उत्तर इस प्रकार देते हैं मामा, जीते जी कभी गंगा पर विचार नहीं किया, जीते जी तेरे को कभी पाप पहाड़ से नजर नहीं आए। अब मौत सामने खड़ी है, लग रहा है कि मरना ही मरना है, तो तेरे को पाप भी याद आ रहा है, पुण्य भी याद आ रहा है, गंगा भी दिख रही है, अवतारी पुरुष भी तुझे दिख रहा है, तुझे सब कुछ दिख रहा है। सुन, ये धर्म की चर्चा तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तू धर्मात्मा नहीं है, तू पापात्मा है। और धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। धर्मो एव हतो हन्ते धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो न हतो व्यधीत्। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और धर्म की हमने हत्या की तो धर्म हमारी हत्या कर देगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, ये निश्चित समझ। महाभारत की छोटी सी कथा है, आप जानते हैं, पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। कर्ण का और अर्जुन का युद्ध चल रहा है, इन दोनों के बीच का अंतिम दिन का युद्ध है। होता क्या है उस युद्ध में कि कर्ण के रथ का चक्र माने पहिया जमीन में धंस जाता है, और कर्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ये पहिया निकालूं तब तक, बाण मत चलाना। और धर्म युद्ध का ये नियम भी है, सामने वाला रथ पे नहीं है, शस्त्र उसके हाथ में नहीं है, तो आप बाण नहीं चला सकते।
उस नियमानुसार अर्जुन ने भी धनुष रख दिया। कर्ण नीचे आए और पहिया निकालने लगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा, इसे मार दो यहीं के यहीं। अर्जुन ने तर्क दिया, ये रथ के नीचे है और दूसरे इसमें अस्त्र शस्त्र नहीं है हाथ में, और ये तो ठीक नहीं होगा ना, नियम विरुद्ध हो जाएगा। कर्ण ने कहा, हाँ अर्जुन हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, कृष्ण की बातों में आके बाण मत चलाना, ये अधर्म हो जाएगा। भगवान इसका उत्तर देते हैं, वाह रे धर्मात्मा, तू बड़ा धर्मात्मा है। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है और तू देख रहा है, उस समय तेरा क्या धर्म बनता था? देखते रहना, हंसी उड़ाना, इसी को कहते हैं धर्मात्मा। राक्षागृह द्वारा पांडवों को जला डालने का प्रयास किया गया, ये जानकारी तुझे नहीं थी? तूने रोका? नहीं रोका। इन बातों को छेड़, ये पुरानी बातें हैं। इसी युद्ध में ये नियम बना था, एक महारथी से महारथी, घुड़सवार से घुड़सवार, हाथी सवार से हाथी सवार, पैदल से पैदल युद्ध करेगा। पर तुम लोगों ने क्या किया? अकेले बालक अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। उन 7 महारथियों में एक तू नहीं था? तू था। क्या यही तेरा धर्म है? माने स्वयं धर्म पालन नहीं करना और हमें उपदेश करना है धर्म का? कारण तुम अधर्मी हो और अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, यही धर्म है। धर्म की सज्जनों एक व्याख्या नहीं है, धर्म की कोई कहे कि नहीं यही है, ऐसा नहीं। उद्देश्य प्रधान है धर्म पालन करने में। कोई भी काम आप कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? अब थोड़ा विचार करें। आप किसी व्यक्ति को मार दें, हत्या कर दें तो सजा होगी, और वही काम एक सैनिक करता है तो उसे पुरस्कार मिलता है। हत्या तो वही करता है, मारता तो वही है, उसे पुरस्कार मिलता है। इस विषय में एक दृष्टांत है, याद आया, सुना देते हैं। सज्जनों, एक क्रूर व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति था। वो दुष्ट व्यक्ति एक संत की शरण में पहुंच गया संयोगवश। उसने बहुत सारे लोगों को मारा था, हत्या की थी। साधु ने सत्संग किया, उससे बातें की तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। पाप तो किए ही थे, पाप कैसे बने? तो साधु ने एक आदेश दिया उस दुष्ट व्यक्ति को, कहा कि सूखी लकड़ी उसे दी, सूखी लकड़ी है कि ये ले जाओ और तीर्थ यात्रा करो, और जब ये लकड़ी हरी हो जाए तो समझना तुम्हारे पाप खत्म हो गए, तब तक तुम तीर्थ यात्रा ही करते रहो। अब वो व्यक्ति उस सूखी लकड़ी को लेके चल दिया। सुबह चला, शाम को होता क्या है कि वृक्ष के नीचे ये बैठ गया, और उस वृक्ष पे 4 और दुष्ट व्यक्ति थे। वो क्या सलाह कर रहे हैं कि भाई आज इस गांव में आग लगानी है, और यहाँ के जितने भी ये जीव है सबको मारना है, ये काम आज हमको करना है। ये गांव दुष्टों के लिए लगा कि खराब है, आग लगाने का प्रयास करने लगे गांव में। ये छुप गया, और सज्जनों जैसे जैसे वो चारों एक एक करके उतरे, इसने सोचा कि ये लोग गांव में आग लगाएंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा है कि भाई अब तो मैं मार काट नहीं करनी है, नहीं करता हूं तो बहुत लोग मरेंगे। अब इतने मारे तो 4 और सही। उसने क्या किया, एक एक करके उतरते गए, चारों ही मार डाले, चारों और मार डाले। और जैसे ही वो 4 मारे, वो लकड़ी, सूखी लकड़ी हरी हो गई। लकड़ी देखी, उसने कहा ये तो हरी हो गई। और गुरुजी ने कहा है कि हरी हो जाए तो लौट के चले
पास गुरुजी ये लकड़ी देखा, ये लकड़ी हरी हो गई। गुरुजी ने देखा वास्तव में लकड़ी हरी हो गई। क्यों भाई तुमने ऐसा किया क्या है? गुरुजी क्षमा करना, 4 और मारे, 4 और मारे, 4 मारने पर लकड़ी हरी हो गई। पूरी कथा उसने बताई तो गुरुजी कहते हैं बेटा पहले जो मारता था वो अलग बात है, इसमें उद्देश्य तेरा अलग था। ये तूने पुण्य कमा लिया, इतने लोगों की तूने जान बचाई, 4 लोगों को मार के, इसमें तूने पुण्य कमा लिया, तेरे पाप नष्ट हो गए और ये लकड़ी है ये हरी हो चुकी है। तो धर्म की जो व्याख्या है वो एक नहीं है। आपके लिए कुछ धर्म बनता है, दूसरे के लिए कुछ धर्म बनता है, ऐसे होना होता है, यही नियम है। सैनिक के लिए वो पाप नहीं है, आपके लिए पाप है। गृहस्थी के लिए जो धर्म है, सन्यासी के लिए वो पाप है। तो भगवान आज कहते हैं कर्ण से कर्ण तू मर जा, तू बचेगा नहीं, क्योंकि तू अधर्मी है। अधर्मी को अधर्म से ही मारे तो ये धर्म है, यही धर्म है। और मरवा दिया, कर्ण को वही मरवा दिया। आज कृष्ण कंस से कहते हैं मामा ये तराना अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा। और दोनों भाइयों ने ऊंचे मंच, बड़ा ऊंचा मंच उसने बनवाया था। वो इसलिए बनवाया था यदि कृष्ण बलराम सबको मार दें तो मेरे पास तक न पहुंच पाए। अपने चढ़ने के बाद चढ़ने का साधन भी उसने हटवा दिया। ऐसी व्यवस्था दोनों भाइयों ने ऊपर से धक्का दिया कंस को, नीचे आके गिरा सिर के बल। इतना ही नहीं, दोनों भाई उसके ऊपर ही कूदे, इतने ऊपर से ऊपर ही कूदे, उठने लायक नहीं रह गया। इतना ही नहीं, घसीटते हुए ले गए और यमुना में ले जाके उसे बहा दिया। विश्राम घाट पर विश्राम किया है। बोलो विश्राम घाट की, कृष्ण बलदेव की हो। कंस मरा है, थोड़ा भगवान का ध्यान करें कि भजन सुन लेते हैं। कर ले प्रभु से प्यार नहीं बचताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं बचताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं बचताएगा, झूठा है संसार के धोखा आएगा। प्रभु से प्यार नहीं बचताएगा, झूठा है संसार धोखा आएगा। दुनिया के जितने धंधे झूठे उनके फंदे, दुनिया के जितने धंधे झूठे उनके फंदे। धन उजले मन के कंधे, आंखों के बिल्कुल अंधे। मन उजले मन के कंधे, आंखों के बिल्कुल अंधे। नजर क्या आएगा, झूठा है संसार के धोखा खाएगा। नजर क्या आएगा, झूठा है संसार को धोखा खाएगा। साथ
खाएगा, साथ हो जाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, धोखा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। मन हरि चरणों में लगा ले, जीवन को सफल बना ले। मन हरि चरणों में लगा ले, जीवन को सफल बना ले। मन हरि चरणों में लगा ले, जीवन को सफल बना ले। मन हरि चरणों में लगा ले, जीवन को सफल बना ले। बेमान गुरु का कहना, दिन चार तुझे यहाँ रहना। मान गुरु का कहना, दिन चार तुझे रहना। कौन समझाएगा, झूठा है संसार के धोखा खाएगा। कौन समझाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार के धोखा खाएगा। हरि प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार के धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार के धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा बोलो कृष्ण बलदेव की जय। कंस को मारने के बाद भगवान ने जेल से नाना उग्रसेन वसुदेव देवकी को निकाला, क्षमा याचना की, वंदन प्रणाम किया और कहा हम लोग बड़े अभागे हैं, इतने बड़े हो गए अपने माता पिता की कोई सेवा नहीं कर पाए। उग्रसेन महाराज का राज्याभिषेक किया, उन्हें गद्दी दी, मथुरा के राजा पुनः बनाए गए उग्रसेन। यद्यपि उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु इस गद्दी पर अब आपका अधिकार है, आप बैठे। भगवान ने कहा नहीं, ये गद्दी आपकी है, आप बैठे। श्री वसुदेव जी कहते हैं कृष्ण बलराम अभी तक आपने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, गैया चराई है, उदम मचाए हैं, क्योंकि तुम ग्वारिया थे, ग्वारिया। अब ग्वारिया नहीं हो, अब तुम एक राजकुमार हो और राजकुमार का सबसे पहला कर्तव्य है कि विद्या अध्ययन की जाए, पढ़ाई लिखाई हो। जाओ गुरु सांदीपन जी के यहाँ अवंतिकापुरी विद्या अध्ययन करके आओ। सज्जनों, जिनके श्वास से वेद निकले हैं वो भगवान पढ़ने जाते हैं, राम जी भी पढ़ने जाते हैं। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्या कुछ ही समय में आ गई, अल्पकाल, थोड़े समय में विद्या आ गई। क्योंकि विद्या कई कहाँ थी जो आ गई, वो तो एक नियम बनाना था। गुरु जी के यहाँ जाओ, पढ़ो, सेवा करो, हैं? उस समय की जो परिपाटी थी बढ़िया था। शिष्य गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते थे, वहीं रहते, सेवा करते, संस्कार आते थे। अब कहो तो गुरु जी घर पढ़ाने आ जाएं, हैं? और गुरु जी घर पढ़ाने आ जाएं तो बताओ बालक क्या
सोचेगा? बालक ये सोचेगा पिताजी तनख्वाह देते हैं, इनका काम है, ये नौकर है, पढ़ाने का काम है इनका हमारे हैं। तो वो आचार्य देवो भवः कहाँ रह गया भाई? गुरुजी की जो भावना है, गुरुजी में जो भावना होनी चाहिए वो कहाँ रह गई? बात का नौकर समझ रहा है जो गुरु को ही पढ़ा। एकाक्षर पढ़ातारम भाई, एक अक्षर भी आपने किसी से यदि लिया है जीवन में, वो आपका गुरु है। जिन जिन आचार्यों ने, गुरुओं ने आपको पढ़ाया है वो सब आपके गुरु हैं। एक अक्षर पढ़ातारम, एक अक्षर जो पढ़ा दो वो गुरु है, ऐसा नियम है। पर उन गुरुओं के प्रति बच्चों की भावनाएं विकृत हो गई हैं। बताओ कहां से संस्कार आए? भगवान ये नियम बनाते हैं कि पढ़ने जाना चाहिए। राम जी चाहते तो गुरुजी से कह देते कि भाई यहीं जा रहे हैं, हम नहीं पढ़ा जाया करना है, पर नहीं, गुरु पढ़न गए, गुरुजी के यहाँ पढ़ने गए, गुरुजी को अपने यहाँ नहीं बुलाया, और न बुलाना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जाओ, वहां पढ़ो। कृष्ण बलराम पढ़ने के लिए जाते हैं। यद्यपि यहाँ सुदामा जी का चरित्र है नहीं भागवत जी में, पर नरोत्तम दास जी ने लिखा है, थोड़ा सा हम लेके चलते हैं। कृष्ण बलराम चले जा रहे हैं, रथ में विराजमान है। सुदामा भी विद्या अध्ययन करने गुरु सांदीपन जी के यहाँ जा रहा है। होता क्या है, मार्ग में कंटक लग जाता है, कांटा लग जाता है पैर में सुदामा के, तो चला नहीं जा रहा है। और ऐसी स्थिति में वो भगवान को पुकार रहे हैं, कह रहे हैं हे हरि आप आए और मेरी रक्षा करें। भगवान ने आवाज सुनी, सारथी से कहा भैया रथ रोके। जी प्रभु। ये देखो कौन रो रहा है और पुकार रहा है। सारथी ने कहा प्रभु ये संसार सागर है, किसी न किसी कारण से सब दुखी है, दुखी है, रो रहा है, रो। भगवान ने कहा आप तो सलाह दे रहे हैं, सलाह मत है, पता लगा के आए हैं कौन। जी। सारथी गया, दूर से दर्शन करके चला आया। महाराज एक बालक है, ब्राह्मण बालक मालूम देता है, उसके पैर में कंटक पीड़ा है जिसके कारण वो परेशान है और रो रहा है, भगवान को बुला रहा है। ठीक है हम चलते हैं। कृष्ण रथ से उतरे और वहां तक गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। श्री विप्रदेव के श्री चरणों में श्री वसुदेव पुत्र कृष्ण का प्रणाम स्वीकार हो। तदोपरांत अपना परिचय देकर हमें अनुग्रहित करें। सुदामा जी ने कहा, कहो सुदामा विप्र में भृगुवंशी कुल जात, विद्या पढ़े जात हो, गुरु सांदीपन के पास। कंटक लागो पाए, बढ़ी पीर चल सक्यो नहीं, निर्जन बन को नाही, याते तीरथ हो हरि। प्रभु मेरा नाम सुदामा है, भृगुवंशी ब्राह्मण, विद्या अध्ययन करने हेतु गुरु सांदीपन जी के यहाँ जा रहा था, तो मार्ग में ये कंटक पीड़ा मेरे लिए असह्य हो गई है। भगवान को बुला रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है भाई इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता सुदामा, उसका सेवक बन के सेवा करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। आप कहें तो मैं कंटक निकाल दूं? नहीं भैया, मैं गरीब अति दीन हूं, तुम जो गरीब निवाज,
गरीब निर्धन ब्राह्मण और आप राजकुमार हो। मैं अपना पैर आपसे स्पर्श करा के आपको लज्जित करना नहीं चाहता भाई। भगवान ने कहा कैसी बात आप कर रहे हैं, मैं राजा महाराज तुम, मैं तो राजा ही हूं पर आप तो महाराजा हैं। मैं राजा महाराज तुम, कौन बात की लाज, दुख देखे जो विप्र को, सो राजा नहीं यमराज। भाई मैं राजा हूं, आप तो महाराजा हो। और कोई भी राजा किसी भी ब्राह्मण के कष्ट को देख करके नष्ट नहीं करता, राजा नहीं है भैया, वो यमराज है, यमराज। आप मुझे यमराज की श्रेणी में क्यों पहुंचा रहे हैं भैया, मेरा आपकी जैसी इच्छा। भगवान कांटा नाखूनों से निकालते हैं, निकलता ही नहीं। दांतों से कांटा निकाला, दांतों से, चरणों में से, दांतों में से कांटा निकाला, दांतों से कांटा निकाला, खड़ा किया, हृदय से लगाया। सुदामा ने हाथ जोड़ के कहा कि बड़ी कृपा मुझ पे करी, कहा दूं आशीष। भगवान ने कहा कि जा पग ते कंटक कढ़ो, सोई धरो मम शीस। भैया आपने ये कंटक पीड़ा हरण करके मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, क्या सी बात हूँ आपको। भगवान ने कहा मैंने जिस पैर से कंटक निकाला है ना, वो मेरे सिर पे रख दो, इतना कृपा आप मेरे ऊपर कर दो। चरण रखवा लिया और भगवान कहते हैं आप रथ में विराजमान हो और चलें। जहां आप जा रहे हैं वहां हम भी जा रहे हैं। भैया रथ में बैठने से मेरा भेष देखो, मैं बड़ा निर्धन व्यक्ति हूँ और आपका रथ लज्जित हो जाएगा। लज्जित नहीं होगा भैया, तुमरे बैठत रथ मेरो, ब्रह्मलोक बन जाए, और गुरु बृहस्पति संग जो, सुरपति शोभा पाए। आपके बैठने से मेरे रथ को ब्रह्मलोक की समता मिलेगी, और आपके साथ मेरी उपस्थिति, या ये कहें मेरे साथ आपकी उपस्थिति ऐसी लगेगी जैसे गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र सुशोभित होते। रथ में बैठे सुदामा और रथ चल दिया है। वहां देखे गुरु जी क्या विचार कर रहे हैं। गुरु जी की वृद्धावस्था आ गई। सज्जनों, शांतिपन गुरु जी जो थे, इन्होंने अपने गुरु की बड़ी भक्ति की, बड़ी सेवा की, इतनी सेवा की कि गुरु जी ने आशीर्वाद दिया गुरु शांतिपन को कि मेरा आशीर्वाद है शांतिपन, तेरे विद्यालय में एक दिन वो होगा कि भगवान पढ़ने आएंगे, भगवान पढ़ने आएंगे। यह वाक्य याद करते हैं गुरु शांतिपन। कहते हैं जीवन की शाम हो गई पर श्याम नहीं आए, पर श्याम नहीं आए। ये सोच रहे हैं, ये विचार, ये सोच जो की त्यों सबरी मैया की भी थी। सबरी की बड़ी सुंदर कथा है सज्जनों, बड़ी प्यारी कथा है। सबरी भिल्ली है, विवाह के योग्य हुई, विवाह की व्यवस्था बनाई गई और इनके यहाँ 300 बकरे मंगवाए गए। इन्होंने अपने पिताजी से पूछा ये बकरे क्यों आए हैं? तो बेटी तुम्हारा विवाह है
और बारातियों का स्वागत होगा, इसके लिए सब पकड़े आए कि ये सब मारे जाएंगे, क्या मारे जाएंगे, तभी ना सबका स्वागत होगा। सबरी की सोच ऐसी रही, उन्होंने कहा ऐसे विवाह से क्या लाभ जिसमें 300 जीवों की हत्या हो, ऐसा विवाह हमें नहीं करना है। और रात्रि के समय घर छोड़ करके चली गई, जंगल में चली गई, बहुत दिन खोजा गया, मिली नहीं। और जंगल में कैसा जीवन इन्होंने काटा है, पूरे दिन वृक्षों पर रहती हैं, छुप करके रहती हैं वृक्ष पर, और जब रात हो जाती है तो उतर के आती है। जो मिल गया खा लिया, ऐसा जीवन सबरी मैया का है। इनका काम है, ये रहती थी मतंग ऋषि के आश्रम के पास, और इनका काम ये है कि शाम को उतरी, झाड़ू ली, और झाड़ू लेकर के आश्रम से लेके सरोवर तक जाना, जहाँ ऋषि स्नान करने जाते थे मतंग ऋषि, झाड़ना, साफ करना, महाराज को परेशानी न हो जाए। और ये सेवा ये छुपके करती है, चोरी से करती है। इतना ही नहीं, लकड़ी इकट्ठी करती हैं, सूखी सूखी बांधती हैं, आश्रम के बाहर रख देती हैं, सेवा में लग जाएंगे, मेरे द्वारा किसी संत की सेवा हो जाएगी, मेरा बड़ा सौभाग्य। ऐसी भावना सबरी की है। सामने भी आना नहीं चाहती, ऋषि नाराज होंगे, ऋषि क्रोधित हो जाएंगे। अब भाई मतंग ऋषि ने विचार किया, ये झाड़ू लगी मिलती है, कोई कूड़ा करकट नहीं रहता सुबह रास्ते में, और लकड़ी यहाँ इकट्ठी बड़े दिन से देख रही है, करता कौन है। मतंग ऋषि ने विचार किया, देखते हैं, और सज्जनों बड़े जल्दी से सुबह जग गए, देखते हैं कि वो झाड़ू लगा रही है, छुप के देख रहे, लकड़ी किट्टी की बांधी और आश्रम के बाहर रख दी, और जैसे ही धीरे धीरे वृक्ष की ओर जा रही थी ऊपर चढ़ने के लिए, मतंग ऋषि ने कहा रुको, कौन हो तुम। ये कांपने लगे, ये रोने लगे कि ऋषि मुझे श्राप दे देंगे, मैंने चोरी से सेवा की। चरणों में गिर गई, रोने लगी, मैं भीली हूँ महाराज, मैं भीली हूँ। ये झाड़ू और ये लकड़ी सब तुम ही करती हो। जी महाराज मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मतंग ऋषि ने कहा कहाँ रहती हो, उसने पूरी कथा सुनाई। मतंग ऋषि क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने कहा चलो आश्रम के अंदर चलो, हम तुम्हें मंत्र देंगे, उसका जप करना। जी मैं आश्रम में आई तो सब आपको भला बुरा कहेंगे, क्या क्या विचार करेंगे, तो वो तुम मत सोचो, तुम मत सोचो। मतंग ऋषि ने राम मंत्र दिया सबरी को, कहा इसका जितना बने जाप बस, और यहाँ जो सेवा बने वो करो, कोई परेशानी नहीं है। इसका विरोध किया उस समय के साधु संतों ने कि आश्रम में बिल्ली को रखे है मतंग, पर मतंग ऋषि ने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। धीरे 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 अंतिम समय आ गया मतंग ऋषि का, वृद्धावस्था में चले गए। ये बड़े प्रेम से सेवा कर रही है ऋषि की, और जाते जाते मतंग सबरी से कहते हैं मैं तो इन आंखों से राम दर्शन नहीं कर पाया, पर मेरा आशीर्वाद है पुत्री, इसी आश्रम पर भगवान आएंगे, राम आएंगे और तुझे दर्शन देंगे, ये मेरा आशीर्वाद है तेरे। और ऐसा कहते हुए मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ दिया। उसी दिन से आश्रम की ओर जितने रास्ते आते थे, डेली झाड़ना, बुहारना, साफ करना,
राम जी जाने कौन से आश्रम मार्ग से आ जाए, कहां से चले आवे, झाड़ना ही नहीं फूल बिछाना। राम जी आएंगे किस मार्ग से आएंगे, आश्रम के डेली का काम। और ये करते 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 सबरी मैया का भी बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया, दिखना भी धीरे धीरे कम हो रहा है। पर एक आस है, गुरुजी ने कहा है राम के शास्त्रों पर आएंगे, यही आएंगे राम। बूढ़ी हो गई है, चलने फिरने में दिक्कत है, बैठ बैठ के झाड़ू लगाती है। राम आए, फूल बिछाती हैं। गुरुजी ने कहा है राम इसी आश्रम पर आएंगे, राम नहीं आएंगे। और वो समय आ गया जब गुरुजी का वाक्य सत्य हुआ। झाड़ू लगा रही, बैठ के झाड़ू लगा रही है, चरण दिखे। धीरे धीरे ऊपर की ओर देखा तो राम, जीवन धन्य हो गया। आज मेरे गुरुजी की बात सत्य हो गई। गुरुजी ने कहा राम इसी आश्रम पर आएंगे, चले प्रभु आश्रम में चले। भगवान बड़े आराम से जाके बैठे, बेर खिलाने का वर्णन है, बेर खिलाने सेवा की। और राम दर्शन करके सबरी मैया ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया। आज गुरु सांदीपन विचार करते हैं। गुरुजी ने कहा था भगवान यहाँ पढ़ने आएंगे, पर जीवन की शाम हो गई, पर शाम नहीं आए। सोच ही रहे थे कि रथ आकर के रुका श्री कृष्ण का। बलवंत सुदामा तो पहले से पढ़ने आते थे, रथ से उतरे, सुदामा ने प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम। इतना विलंब सुदामा, गुरुजी मेरे पैर में कंटक छुप गया तो श्री कृष्ण आए, उन्होंने मेरी सहायता की, मुझे अपना मित्र बनाया। क्या श्री कृष्ण ने तुम्हें अपना मित्र बनाया? आज कृष्ण आ रहे हैं हमारे आगे, महाराज जाओ। भगवान पहुंचे कृष्ण बलराम। गुरुजी ने कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि ये भगवान है। भगवान जाते हैं, प्रणाम करते, प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय श्री गुरुदेव के श्री चरणों में श्री वसुदेव पुत्र कृष्ण का प्रणाम स्वीकार हो। बलराम जी ने भी वैसे प्रणाम किया। अच्छा वसुदेव के पुत्र हो तुम, कृष्ण है बलराम जी गुरु जी। चलो विद्यार्थी नए वाले जहाँ बैठे हो तुम लोग बैठो, चलो। दोनों भाई वहीं जाके बैठे। गुरुजी ने ये नहीं दर्शाया कि भगवान ने ऐसा करा। वहाँ नए बच्चे बैठे बैठे बैठे। गुरुजी जो नए नए बच्चे आए हैं उनको बताते हैं विद्यार्थी के लिए। गुरुजी ने कहा भाई विद्यार्थियों के जो नियम है उन्हें धारण करें, विद्या अध्ययन करें। काग चेष्टा को ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण। कौवे के जैसी चेष्टा, बगुले के जैसा ध्यान। काग चेष्टा बको ध्यान, स्वान निद्रा कुत्ते की तरह सोना, तनिक आवाज हो जाए तुरंत जग गए। तथैव च अल्प आहारी, थोड़ा भोजन करे। गृह त्यागी, अब गृह त्यागी का अर्थ ये न समझने कि घर को छोड़ के चला जाए कहीं नहीं। गृह त्यागी का अर्थ होता है कि गृहासक्तस्य नो विद्या नो दया मांस भोजना। जो घर में आसक्त रहता है ना बच्चा, वो पढ़ नहीं पाता, और जो मांस खाता है ना उसके हृदय में दया नहीं होती। नो दया मांस भोजना।
ये कार्य चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, इनको धारण करके ही विद्याध्ययन की जाए। और सज्जनों, हमारे सनातन धर्म में नियम तो यदि कोई करे तो नियम ही करता रह जाए, इतने नियम धर्म। जगोगे तब से लेके सोओगे तब तक नियम है, पर यहाँ हम उन आवश्यक नियमों को जरूर बताएंगे जो मानव शरीर होने के नाते करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि नहीं है, मानव शरीर होने के नाते करना चाहिए। प्रातः जगे और जगने के बाद किसी का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने हाथों को देखें। ये बहुत लोग जानते नहीं, बहुत लोग करते भी होंगे, पर जो नहीं करते हैं जानते हैं तो करना शुरू करें, इससे लाभ होगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, या तो गोविंदम ऐसा भी बोल सकते हैं। प्रभाते कर दर्शन, दर्शन करने सबसे पहले लक्ष्मी का दर्शन, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, और लक्ष्मी के बाद सरस्वती। लक्ष्मी आ गई और सरस्वती नहीं आई तो भी उल्लू बने रहोगे। सरस्वती का भी आह्वान करें, ध्यान करें। और तो गोविंदा या स्थितो ब्रह्मा, इनका ध्यान करें। वैसे ध्यान में ब्रह्मा मुरारी स्तुप्रांतकारी भानु शशि भुवस्तो बुधश्च गुरुश्च शुक्र संज्ञाओ केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ऐसा भी 9 ग्रहों का ध्यान हो गया, 3 देवताओं का ध्यान हो गया। ये कर सकते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। प्रातः काल इसको भी जप लें। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम्। इन 5 कन्याओं का भी स्मरण सुबह सुबह कर ले, जिनसे पापों का नाश होता है। स्मरण करने को बहुत मंत्र है, पर जितना हो सके उतना करें। कटिया छोड़ के चले, पृथ्वी को वंदन करें, आवश्यक है, जरूरी है। पृथ्वी को वंदन करें वो इसलिए कि पाद स्पर्श क्षमस्व में मैं आपसे अपना पैर लगा रहा हूँ, ये मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, पर क्या करूं, मुझे क्षमा कर। पाद स्पर्श क्षमस्व, क्षमा मांगे। अब उसके बाद आप जो भी कामें करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। ये मानव शरीर होने के नाते है, सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें और जरूर दें। अब क्यों जरूरी है? इसलिए आवश्यक है भाई, रात जैसे अब हो गई, अब हमें उजाला चाहिए, तो बिना खर्च किए रात में हम उजाला नहीं ले सकते। बिजली जलाओगे बिल देना है, दीपक जलाओगे तेल लाना है, मोमबत्ती तो पैसे, बिना खर्च किए आप उजाला रात में नहीं ले सकते। और पूरे 12 या 14 घंटे सूर्य भगवान हमें उजाला देते हैं। इनके लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ करेंगे तो निश्चित माने आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम लोपजायते। जो नित्य सूर्य को प्रणाम करते हैं, अर्घ्य देते हैं, वो कई जन्मों तक दरिद्री निर्धन नहीं होते।